नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। अंडरपास निर्माण को लेकर लोगों ने जताया आक्रोश, डीएम से की शिकायत। टोल प्लाजा के कर्मचारी की सड़क हादसे में हो गई मौत। मेडिकल कॉलेज में हुआ 2 जटिल मामलों का ऑपरेशन। इंटर में 4000 से ऊपर छात्रों ने नहीं दी अंग्रेजी की परीक्षा और 90,000 श्रमिकों ने नहीं कराया अपना पंजीकरण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सलेमपुर में महदहा से सिकंदरपुर तक बने NH 727 फोरलेन मार्ग के निर्माण में अंडरपास और जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने पर किसानों ने आपत्ति जताई। अखिल भारतीय किसान सभा की जिला इकाई ने इस संबंध में जिलाधिकारी को तहसील समाधान दिवस पर प्रार्थना पत्र सौंपा है, जिसमें आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। जिला किसान सभा देवरिया के जिला मंत्री प्रेमचंद यादव ने आरोप लगाया कि महदहा सिसवा क्षेत्र में जहां पहले से ही पानी का प्राकृतिक बहाव होता है, वहां पुलिया का निर्माण नहीं कराया जा रहा है और इससे जल भराव की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसी तरह बेसी पार दानवी लेला के सामने पुराने चक मार्ग पर भी अंडरपास नहीं बनाए जाने से लोगों में नाराजगी है और लोग जिला पदाधिकारी से शिकायत कर अंडरपास बनाने और जल निकासी की समस्या को सुलझाने का मांग कर रहे हैं। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के इंदुपुर के पास शुक्रवार की रात में एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें टोल प्लाजा कर्मचारी रणजीत बहादुर सिंह उम्र 47 वर्ष की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये एक शादी समारोह से लौट रहे थे और तभी यह हादसा हो गया। रणजीत बहादुर सिंह बलिया जिले के सुखपुरा थाना अंतर्गत अपनी गांव के निवासी थे और इनकी मौत के बाद इनके परिवारजनों में कोहराम मचा है। पुलिस ने इनके शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच में जुटी हुई है। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में रात में आकस्मिक 2 जटिल और जीवन रक्षक ऑपरेशन को किया गया, जो सफल रहा और मरीजों की जान बचा ली गई। एक ऑपरेशन सर्जरी विभाग ने लेप्रोटोमी और दूसरा स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग ने लेप्रोटोमी एवं टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी सफलतापूर्वक किया। यह मेडिकल कॉलेज के लिए गर्व की बात है। मेडिकल कॉलेज में बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब रात में भी आकस्मिक ऑपरेशन कर मरीजों का जान बचाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर अपनी समर्पण, कुशलता और टीम भावना का परिचय देते हुए 2 जटिल एवं जीवन रक्षक ऑपरेशन को सफलतापूर्वक करते हुए न सिर्फ मरीजों का जान बचाए बल्कि अपने कॉलेज का मान सम्मान भी बढ़ाया। यूपी बोर्ड परीक्षा के तीसरे दिन इंटरमीडिएट के अंग्रेजी विषय के परीक्षा में 4303 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी, जबकि 51,003 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। वहीं हाई स्कूल में 53,057 और इंटर में 51,227 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 4,328 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। यह परीक्षा जिले के 174 केंद्रों पर कड़ी निगरानी के बीच आयोजित हो रही है। परीक्षा की निगरानी जिले पर बने कंट्रोल रूम से लेकर लखनऊ तक की जा रही है। उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। वहीं जिले में लगभग 1,76,000 पंजीकृत श्रमिकों के सापेक्ष लगभग 90,000 श्रमिकों के श्रमिक पंजीयन कार्ड का नवीनीकरण नहीं हुआ है। ऐसे में नवीनीकरण नहीं कराने से श्रमिक श्रम विभाग की संचालित होने वाली योजनाओं से वंचित हो सकते हैं। श्रम विभाग द्वारा योजनाओं का लाभ लेने के लिए श्रमिकों को पंजीकरण कराना आवश्यक है। श्रमिकों को उनके पंजीकरण को नवीनीकरण कराना भी अनिवार्य है। विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो जिले में कुल लगभग 1,76,000 पंजीकृत श्रमिकों की संख्या है, जिनमें 90,000 पंजीकृत श्रमिकों ने श्रमिक पंजीकरण कार्ड का नवीनीकरण नहीं कराया है। देवरिया के पीपरपाती गांव में काली मंदिर नहर के किनारे घनी झाड़ियों के बीच से गुजर रहा एक ट्रांसफार्मर के बिजली का तार बड़े हादसे का कारण बन गया है। यह तार जमीन से काफी करीब है, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से यह इसी स्थिति में है और बिजली विभाग के कर्मी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसी दिन तार के टूटने से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों का कहना है कि यदि तार टूटकर नहर के पानी में गिरता है तो यह कई लोगों के जान पर खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि नहर में नहाने वाले बच्चों और पानी पीने आने वाले मवेशी
अथवा खेत में काम करने वाले किसानों के लिए यह बेहद खतरनाक साबित हो जाएगा। कुशीनगर देवरिया की सीमा पर स्थित कंचनपुर, रामपुर, गौनरिया और विक्रम बिशनपुर तथा कन्हौली गांव में किसान छुट्टा पशुओं और नीलगायों के आतंक से जूझ रहे हैं। ये पशु खेतों में घुसकर खड़ी फसल को लगातार बर्बाद कर रहे हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से संबंधित दावे और आपत्ति प्राप्त करने का कार्य चल रहा है, जो 6 मार्च तक चलेगा। इस अवधि में अहर्ता पूरी करने वाले व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में भी दर्ज करा सकते हैं। वहीं आयोग के निर्देश पर 22 फरवरी को विशेष अभियान दिवस निर्धारित किया गया है। 22 फरवरी को सभी बूथों पर बूथ लेवल अधिकारी और पदाविहित अधिकारी सुबह 10 बजे से 1:30 बजे तक उपस्थित रहेंगे और प्रगाढ़ पुनरीक्षण से संबंधित कार्यों को पूरा करेंगे। सलेमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाएं उस समय कटघरे में आ गई जब ओपीडी में तैनात डॉक्टर निर्धारित समय से करीब 40 मिनट पहले ही चेंबर छोड़कर चले गए। अस्पताल में केवल एक दंत चिकित्सक ही मौजूद थे। इलाज कराने पहुंचे बहुत सारे मरीजों को काफी परेशानी हुई। डॉक्टरों के समय से पहले चले जाने की सूचना मिलने पर उच्च अधिकारियों ने जाँच का जिम्मा मुख्य चिकित्सा अधिकारी अनिल कुमार गुप्ता को दी। वे मौके पर पहुंचे और स्थिति को देखकर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अतुल कुमार को फोन कर फटकार भी लगाई और समय से पहले चेंबर छोड़ने वाले चिकित्सकों के विरुद्ध नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज के पीआईसी और चिल्ड्रेन वार्ड में पेयजल और टॉयलेट का समुचित इंतजाम न होने से मरीजों और तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सक कक्ष का टॉयलेट भी करीब 1 साल से खराब पड़ा हुआ है। इसका फाटक भी टूटा है। ऐसे में डॉक्टरों और कर्मचारियों को भी काफी परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा परेशानी महिला डॉक्टर, कर्मी और मरीज तथा तीमारदारों को होती है। तो वहीं पीने के लिए भी पानी की व्यवस्था नहीं है, जिसके वजह से तीमारदारों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। संस्कृत बोर्ड की परीक्षा के दूसरे दिन 2 पालियों में 1464 के सापेक्ष 868 छात्रों ने ही परीक्षा दी, जबकि 596 परीक्षार्थी कड़ाई के कारण अनुपस्थित रहे। परीक्षा के पहली पाली में 10वीं, 11वीं और दूसरी पाली में 12वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा हुई। परीक्षा कड़ी निगरानी के बीच आयोजित कराई जा रही है। संस्कृत बोर्ड की परीक्षा जिले के 7 परीक्षा केंद्रों पर चल रही है। निराश्रित कुत्तों के लिए जिले के सभी नगर निकायों में अब डॉग शेल्टर हाउस बनेगा। शासन के निर्देश के बाद जिलाधिकारी ने सभी ईओ को भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया है। डॉग शेल्टर हाउस के लिए 1.25 कट्ठा भूमि चिन्हित की जाएगी। इसकी प्रक्रिया तेजी से शुरू कर दी गई है। शहर से लेकर गाँव तक आवारा कुत्तों का आतंक है। आए दिन कुत्ते लोगों को निशाना बना रहे हैं। कई लोगों की जान तक जा रही है। इसको लेकर न्यायालय और सरकार भी सख्त हो गई है। प्रदेश सरकार के विशेष सचिव उदय भानु त्रिपाठी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है और नगर निकायों में निराश्रित कुत्तों के लिए डॉग शेल्टर हाउस बनाने का निर्देश दिया है। जनपद देवरिया के थाना महुआडीह पर श्री जगन्नाथ राव कृष्ण प्रताप राव इंटरमीडिएट कॉलेज सौरेजी खर्ग महुआडीह एवं मंजूर अली इंटर कॉलेज करजहां महुआडीह के प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध अविधिक रूप से छात्रों के साथ तथ्य गोपन करते हुए धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में कक्षा 11 और 12 के अध्ययनरत छात्रों के आवेदन पर अन्य संस्थाओं से मिलीभगत करके संबद्ध कर पंजीकरण एवं नामांकन कराते हुए बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित कराए जाने को लेकर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गौरा रामपुर कारखाना की प्रधानाध्यापिका की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अब विधिक कार्रवाई की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube, Facebook, Instagram पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे रेडियो केसरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप प्ले स्टोर से रेडियो केसरी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे अपने मोबाइल फोन में भी रेडियो केसरी की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। अंडरपास निर्माण को लेकर लोगों ने जताया आक्रोश, डीएम से की शिकायत। टोल प्लाजा के कर्मचारी की सड़क हादसे में हो गई मौत। मेडिकल कॉलेज में हुआ 2 जटिल मामलों का ऑपरेशन।
इंटर में 4000 से ऊपर छात्रों ने नहीं दी अंग्रेजी की परीक्षा और 90,000 श्रमिकों ने नहीं कराया अपना पंजीकरण। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।